क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रही मातंगिनी हाजरा कौन थी? प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक कहां आयोजित की गई? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 21 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, मतलब आज है 21 अक्टूबर और आज यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। और आयोडीन सामान्य थायराइड प्रक्रिया, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। दोस्तों आपने कहीं साइंस में पढ़ा होगा कि आयोडीन सामान्य थायराइड प्रक्रिया, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। और आयोडीन की कमी निवारणीय मानसिक मंदता का एक प्रमुख कारण भी है। क्या? आयोडीन की कमी निवारणीय मानसिक मंदता का एक प्रमुख कारण है। और आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंघा रोग होता है। यह भी याद रख लो कि आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंघा रोग होता है। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ किया और वर्ष 1992 में इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया था। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 54 देशों में आयोडीन अल्पता अभी तक मौजूद है। और इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य, पर्पस क्या है? आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालने हेतु यह दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ओके, और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? हाल ही में भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है हमारे नीति आयोग ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति आयोग। और नीति आयोग किसके सहयोग से यह मानचित्र विकसित किया है? नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर यह मानचित्र विकसित किया है। और यह देश के सभी ऊर्जा संसाधनों का एक समग्र मानचित्र प्रस्तुत करता है। इमेज में आप देख सकते हैं इसी तरह का दोस्तों मानचित्र प्रस्तुत किया है नीति आयोग ने। किसके साथ मिलकर तैयार किया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर। और यह 27 विषयगत परतों के माध्यम से पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों तथा कोयला ब्लॉकों, अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्रों एवं अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता पर जिलेवार डेटा जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों के दृश्यों को सक्षम बनाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह मानचित्र तैयार किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के बारे में मैंने आपको कई दिनों से इतने सारे फैक्ट नहीं बताए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? दोस्तों योजना आयोग का स्थान लिया है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में
कौन कौन शामिल होते हैं? दोस्तों क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री एवं जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां के उपराज्यपाल यह गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही मातंगिनी हाजरा कौन थी? इमेज आप देख सकते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही मातंगिनी हाजरा हमारे भारत देश की एक महान क्रांतिकारी महिला थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रांतिकारी महिला। और मातंगिनी हाजरा करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर मंगलवार स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्योछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथा कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी विशेष प्रस्तुति अपराजिता लेकर आया है। क्या? आकाशवाणी एक विशेष प्रस्तुति अपराजिता लेकर आया है। और अपराजिता कार्यक्रम में मातंगिनी हाजरा के बारे में बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा था, बात की गई थी। तो महान क्रांतिकारी मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पूर्वी बंगाल में मिदनापुर जिले के होगला ग्राम में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। दोस्तों 19 अक्टूबर को हाल ही में मातंगिनी हाजरा की जन्म जयंती भी मनाई गई। और 72 साल की विधवा मातंगिनी हाजरा ने गांव-गांव घूमकर रैली के लिए 5000 लोगों को तैयार किया। 29 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट में मातंगिनी हाजरा अपने प्राणों का बलिदान देकर सदा सदा के लिए अमर हो गए। और इसीलिए दोस्तों अपराजिता कार्यक्रम में मातंगिनी हाजरा के बारे में यह सारी बात बताई गई थी। और हमारे भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक 5 रुपये के मूल्य वाला डाक टिकट भी जारी किया था साल 2002 में। मातंगिनी हाजरा इमेज में आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किसने किया? इमेज आप देख सकते हैं। हाल ही में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के नेतृत्व के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। और 5 चिकित्सा मोबाइल वैन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चलाई जाएंगे। इमेज में आप देख सकते हैं, हाथ में हरी झंडी लेते हुए हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने यह हाल ही में मोदी वैन को रवाना किया है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक कहां आयोजित की गई? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है पेरिस में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेरिस। फ्रांस की कैपिटल का नाम है पेरिस। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक जारी है और गुरुवार को इस पर विचार होगा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही रखा जाए या बाहर निकाला जाए। और अगला फैसला अप्रैल 2022 में किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही रखा जाए या बाहर निकाला जाए इसके बारे में फैसला किया जाने वाला है। और संगठन चाहता है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। लेकिन तमाम आतंकी संगठन बदले हुए नामों से देश में अब भी सक्रिय है और उन पर इमरान सरकार काबू नहीं पा रही है। और दोस्तों इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान अभी भी दोस्तों ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। और ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, पड़ोसी देश पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है और लगातार ग्रे सूची में रहने के कारण पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन यूनियन से कर्ज या मदद नहीं ले पा रहा है। क्या दोस्तों, ग्रे लिस्ट में होने की वजह से दोस्तों जो बाहरी कड़ियां है उनसे आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है।
और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं मार्कस प्लेयर। क्या? मार्कस प्लेयर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष है। यह फैक्ट भी याद रख लो। छठा क्वेश्चन, कर्टिस केम्फर निम्न में से किस देश के तेज गेंदबाज है? हाल ही में सुर्खियों में रहे यह कर्टिस केम्फर आयरलैंड देश के एक तेज गेंदबाज है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयरलैंड। इमेज में आप देख सकते हैं नाम है कर्टिस केम्फर। आयरलैंड के तेज गेंदबाज कर्टिस केम्फर ने नीदरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के मैच में इतिहास रच दिया है। कौन सा इतिहास रच दिया? केम्फर ने 4 गेंदों में 4 विकेट झटके और खास क्लब में शामिल हो गए। कर्टिस केम्फर ने दोस्तों एक नया कारनामा कर दिखाया है T20 वर्ल्ड कप में। क्या? 4 गेंदों में 4 विकेट झटके और खास क्लब में शामिल हो गए। और कर्टिस केम्फर T20 क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले तीसरे और T20 विश्व कप में यह कमाल करने वाले पहले क्रिकेटर बने। और केम्फर के अलावा T20 विश्व कप में किसी ने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट नहीं लिए हैं। और इसके अलावा कर्टिस केम्फर T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि कर्टिस केम्फर से पहले 2007 में ब्रेट ली ने बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया था और ओवरऑल T20 क्रिकेट की ये 19वीं हैट्रिक रहे। तो दोस्तों नाम मत भूलिएगा, कर्टिस केम्फर किस देश के तेज गेंदबाज है? आयरलैंड के। ओके, 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किसको अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया? हाल ही में दोस्तों जिसे हम इको का ऑस्कर कहते हैं, ऐसे अर्थशॉट प्राइज से सम्मानित किया गया है विद्युत मोहन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विद्युत मोहन। इमेज में आप देख सकते हैं नई दिल्ली के 17 वर्षीय उद्यमी विद्युत मोहन अर्थशॉट पुरस्कार जीता है। क्या? नई दिल्ली के यह 17 वर्षीय विद्युत मोहन ने अर्थशॉट पुरस्कार जीता है। और विद्युत मोहन 5 वैश्विक विजेताओं में से एक है जिन्हें यह सम्मान मिला है। और 5 विजेताओं में से प्रत्येक को उनकी परियोजना के लिए 1 मिलियन यूरो राशि भी मिलेगी। और अर्थशॉट पुरस्कार को किस पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? इको ऑस्कर के रूप में भी अर्थशॉट पुरस्कार को जाना जाता है। और अर्थशॉट पुरस्कार किसको दिया जाता है? पृथ्वी ग्रह को बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को अर्थशॉट पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के बारे में मैं आपको बताऊं तो इको ऑस्कर प्रिंस विलियम, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा 2020 में स्थापित एक पर्यावरण पुरस्कार है, जिसे 2021 से 2030 तक सालाना 5 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। 5 विभिन्न कैटेगरियों में 5 विजेताओं को सालाना सम्मानित किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास आयोजित किया? दोस्तों अकेले भारत ने नहीं बल्कि यह ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास में तकरीबन 8 कंट्री शामिल है। और हाल ही में भारत ने इजरायल देश के साथ मिलकर यह ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास आयोजित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजरायल। और हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल के औदा वायुसेना स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे भारतीय वायुसेना दल के सदस्यों से मुलाकात की। और इस अभ्यास में 8 देशों के वायुसेना दल हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों अकेला भारत और इजरायल नहीं बल्कि 8 देशों के वायुसेना दल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 84 कर्मी और 5 आधुनिक मिराज 2000 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। और ये फ्रांस से मिले विमानों के उन्नत रूप है और आधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है हमारे आधुनिक मिराज 2000 नामक यह लड़ाकू विमान। और इजरायल में जारी ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनान और इस्राएल हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 8 देश यह ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें पहली बार F-35 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। 9वां क्वेश्चन, लूसी मिशन किसने लॉन्च किया?
लूसी मिशन लॉन्च किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए, किस उद्देश्य से नासा ने बृहस्पति के ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। और लूसी मिशन का जीवन काल 12 साल का है। क्या? लूसी मिशन का जीवन काल 12 साल का है और जिसके दौरान अंतरिक्ष यान सौर मंडल के विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए कुल 8 प्राचीन क्षुद्र ग्रहों से उड़ान भरेगा। और यहां जब लूसी मिशन लॉन्च किया है नासा ने, तो नासा के नए प्रशासक कौन बन गए हैं? बिल नेल्सन, इमेज में आप देख सकते हैं नासा के नए प्रशासक। और नासा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर स्थित है। और नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई। ओके, 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? हमारे पड़ोसी मुल्क चीन देश ने पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सवार होकर उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और उपग्रह का नाम शीहे रखा गया है। क्या? उपग्रह का नाम शीहे रखा गया है। और उपग्रह को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। और यह मिशन लॉन्च किया है चीन देश ने। तो चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। जिस तरह हमारे भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी के तर्ज पर चीन का केंद्रीय बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है, तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? मेरा घर मेरा नाम स्कीम हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब राज्य। और पंजाब राज्य में नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरा नाम नामक एक नई योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य क्या है? गांवों और शहरों के लाल लकीर के घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है। क्या दोस्तों? यह मेरा घर मेरा नाम योजना का उद्देश्य गांवों और शहरों के लाल लकीर के घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है। लेकिन आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि लाल लकीर किसे बोलते हैं? लाल लकीर वह भूमि क्षेत्र जो गांव की बस्ती का एक हिस्सा है और केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं लाल लकीर। और पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। लेकिन पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इमेज में आप देख सकते हैं पंजाब के नए राज्यपाल। 12वां क्वेश्चन, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन बने? एक्सिस बैंक के सीईओ हाल ही में बन गए हैं अमिताभ चौधरी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमिताभ चौधरी हाल ही में एक्सिस बैंक के सीईओ बन गए हैं। यानी कि पहले भी एक्सिस बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमिताभ चौधरी की 3 साल की अवधि के लिए निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। और 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी निवर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन? शिखा शर्मा के सेवानिवृत्ति होने के बाद अमिताभ ने जनवरी 2019 में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। और बढ़ा हुआ 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। और जब हमने जिक्र किया है एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई। ओके। और 13वां और लास्ट क्वेश्चन, एलियम नेगियनम किसकी एक नई प्रजाति है?
नई प्रजाति का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एलियम नेगियनम किसकी? प्याज की एक नई प्रजाति है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्याज। हाल ही में उत्तराखंड में खोजे गए एक नए पौधे एलियम नेगियनम के ऐसे जीनस से संबंधित होने की पुष्टि की गई है जिसमें प्याज और लहसुन जैसे कई प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल है। और एलियम जीनस की दुनिया भर में लगभग 1100 प्रजातियां शामिल है। क्या? एलियम जीनस के दुनिया भर में लगभग 1100 प्रजातियां शामिल है, जिसमें प्याज, लहसुन, स्केलियन और शैलड जैसे कई प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल है। और एलियम नेगियनम, इसका नाम भारत के प्रख्यात खोजकर्ता और एलियम संग्रहकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के नाम पर रखा गया है। तो यह बात भी याद रख लो कि डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी कौन थे? भारत के प्रख्यात खोजकर्ता और एलियम संग्रहकर्ता थे, और उनके नाम पर यह नाम रखा गया है। और ये प्रजातियां विभिन्न औषधीय प्रयोजनों हेतु उपयोग में है। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहां शुरू हुआ है? इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान हमारी कैपिटल दिल्ली में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था दिल्ली। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है गोहेल भूपत, नीलेश पाटनवाड़िया, निशांत शाह, पटेल गौरव, योगेश वंजारा, भावेश पगे, सपना चौहान और रविंद्र भानवर। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है वसावा भूपेंद्र, महेश सापरा, नीलोफर मीर, अर्जुन सिंह पटेल, अजित कुमार, वैशाली राठवा, भारती जी, वसावा मिताक्षी। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है धरजिया विजय, वीरूभा गोहेल, संगीता कौशिक, रायोर मणिलाल, हितेश राठवा, पायल पंचाल, जल्पा परमार और निक चौधरी। सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, चार्लेल विले राष्ट्रीय प्रतियोगिता का संबंध निम्न में से किस खेल से है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। कल विथ इमेज मैंने आपको बताया था कि चार्लेल विले राष्ट्रीय प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है। आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और यह खेल से जुड़ी हुई हमारे भारत देश की एक महिला का नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाद में वीडियो ट्वीट कर सकते हैं। ओके, वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।